वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है पैनिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जानेंगे पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार होता है और इसमें व्यक्ति को बहुत अनएक्सपेक्टेड रिपीटेड बार बार होने वाले पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स में व्यक्ति को बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा फियर, डर किसी प्रकार का हो जाता है और ये जो एपिसोड होता है वो कुछ ही मिनटों में बहुत ही पीक पर चला जाता है। इसे ही पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर का जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर के जो लक्षण है वो पैनिक अटैक और सिम्टॉम्स के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी अचानक होता है और बहुत ही इंटेंस होता है। इसमें हार्ट बीट बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, जिसको कि सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, छाती में, सीने में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, ट्रेम्बलिंग या सेकिंग हो सकती है, आपका हाथ और शरीर कांप सकता है, डिजीनेस हो सकता है या फिर फेंटनेस हो सकता है, बेहोश भी हो सकते हैं और चोकिंग की फीलिंग हो सकती है, नौसिया, मितली जैसी स्थिति हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा लगना या बहुत गर्मी लगना, ऐसा हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल खो रहे हैं और या फिर आपको लगता है कि आप यू आर गोइंग क्रेजी। फिर ऐसा लगता है कि आप मरने वाले हैं, फियर ऑफ डाइंग हो सकता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं पैनिक अटैक्स के, जो कि पैनिक डिसऑर्डर में होता है। अब ऑनगोइंग सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये होता है बिटवीन अटैक्स, दो पैनिक अटैक्स के बिटवीन में ऐसा लगता है कि कांस्टेंट वरी, चिंता बनी रहती है कि फ्यूचर में फिर अटैक होगा और व्यक्ति निश्चित स्थानों और सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देता है, जैसे कि भीड़ भाड़ हो या फिर ट्रैवल हो, और व्यक्ति रियलिटी से डिटैच होना शुरू हो जाता है, डी रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। फिर कारण की बात करेंगे तो कोई एक सिंगल कारण नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पैनिक डिसऑर्डर को। सबसे पहला बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इम्बैलेंस हो जाता है, ब्रेन में असंतुलन हो जाता है ब्रेन केमिकल्स का, और पर्टिकुलरली न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सीरोटोनिन में इम्बैलेंस हो सकता है। फिर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स अगर हो जाए शरीर का तो भी ये होता है, पैनिक अटैक्स होते हैं। फिर जेनेटिक्स की बात करेंगे तो अगर फैमिली हिस्ट्री में एंजाइटी डिसऑर्डर रहा है तो फिर आपका पैनिक अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, पैनिक डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल, बहुत ज़्यादा तनाव अगर हो, और पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग या फिर एंजायस टेम्परामेंट वाले लोग को ये पैनिक डिसऑर्डर होता है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की बात करेंगे तो ट्रॉमास जैसे कि एक्सीडेंट्स हो, किसी प्रकार का अब्यूज़ हो, व्यक्ति के साथ काफ़ी बुरा हो चुका हो या फिर किसी लव्ड वन का लॉस हो चुका हो, तो ये सब एनवायरमेंटल ट्रिगर्स है, ट्रॉमा के प्रकार हैं। और या फिर मेजर लाइफ चेंजेस हो, जैसे कि जॉब छूट चुका हो, जॉब लॉस हो चुका हो या रिलोकेशन हुआ हो, तो ये सब भी पैनिक डिसऑर्डर का कारण हो सकते हैं। अब इलाज की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे इसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी है। ये सबसे इफेक्टिव होता है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT आता है, जो कि व्यक्ति को मदद करता है कि वो पहचान सके अपने निगेटिव थॉट्स को और उनको बदल सके, थ्रू पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स के थ्रू वो उन्हें चेंज कर सके। फिर दूसरा तरीका मेडिकेशन यानी दवाइयाँ। तो इसमें सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, जो कि ब्रेन में सीरोटोनिन की मात्रा को संतुलन में लाता है।
फिर एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी चलते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए चलते हैं। फिर एंटी डिप्रेशेंट्स भी चलते हैं। ये सब दवाइयों की मदद से पैनिक डिसऑर्डर पर काबू पाया जाता है। फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस की बात करेंगे तो रेगुलर एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी होता है, एडेक्वेट स्लीप लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, कैफीन को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, और स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है, इसके लिए योगा और मेडिटेशन की मदद ली जा सकती है। तो इन लाइफ स्टाइल चेंजेस की मदद से भी पैनिक डिसऑर्डर पर काबू पाया जाता है। अब प्रिवेंशन की बात करेंगे तो ये प्रिवेंटेबल तो नहीं है, लेकिन उसका रिस्क को कम किया जा सकता है। पैनिक डिसऑर्डर का रिस्क को कम किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का एंजाइटी सिम्टम्स है तो अर्ली शुरुआती स्तर पर ही मदद लेनी ज़रूरी होती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना, जैसे कि डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक हेल्दी रूटीन को मेंटेन करना, जैसे कि प्रॉपर डाइट लें, सही डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर स्लीप लें और एक्सरसाइज करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सब्सटेंस मिसयूज, अल्कोहल, ड्रग्स को बिल्कुल अवॉइड करना होता है, बिल्कुल इसे रोकना होता है। और सोशली कनेक्टेड रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, फ़ायदेमंद होता है। और अपने स्ट्रेस के बारे में बात करें तो ये मददगार साबित होता है। कब हमें पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स में मदद की ज़रूरत पड़ती है? जब अगर लगातार बार बार पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो पैनिक अटैक्स है, पैनिक डिसऑर्डर है, वो आपके डेली लाइफ को प्रभावित कर रहा है, जैसे कि आपके काम को, स्कूल को, ऑफिस को, रिलेशनशिप्स को प्रभावित कर रहा है, और आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि पैनिक अटैक्स ये ट्रिगर कर देगा, तब इस केस में आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। पैनिक अटैक जब आता है तो एक बेटर टिप है, एक अच्छा टिप है कि आप उसको फोकस करें, स्लो और डीप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे तो पैनिक अटैक्स का प्रभाव कम हो जाता है। और अपने आप को इस बात को रिमाइंड करते रहे कि ये पैनिक अटैक भी पास हो जाएगा, दिस विल पास। फिर ग्राउंड योरसेल्फ, अर्थात 5 चीज़ों को नोटिस करें जिन्हें आप देखते हैं, और 4 चीज़ों को नोटिस करें जिन्हें आप टच कर सकते हैं। तो ये भी पैनिक अटैक्स को के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होता है। और ये पैनिक डिसऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर ओसीडी से। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना है कि पैनिक डिसऑर्डर क्या है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।